अब आज हम पढ़ेंगे द्रव्यमान केंद्र की गति के कुछ उदाहरण, है ना। कुछ प्रचलित निकायों के द्रव्यमान केंद्र की गति के उदाहरण। तो पहला है बीच वायु में पटाखे फोड़ना। तो मान लो कुछ पटाखे जो क्या होते हैं, ऊपर जाकर फूटते हैं, है ना। तो उसको क्षैतिज से किसी कोण पर छोड़ा जाए, जैसे कि ये क्या है, O, ये y अक्ष, ये y अक्ष, ये z अक्ष और ये x अक्ष। कोई पटाखा है, उसको क्षैतिज से किसी कोण पे फेंकते हैं अपन, है ना। यहाँ से अपन इसको फेंके, है ना। तो ये यहाँ से यहाँ पर जाके क्या हुई, फूट गई, है ना। ठीक, होगा कई टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा, है ना। इसके जो विभिन्न टुकड़े हैं वो किस में, परवलयाकार में, परवलयाकार पथ में अनुगमन करेंगे, है ना, अनुसरण करेंगे। किंतु जो पटाखा है उसका द्रव्यमान केंद्र अब भी क्या करेगा, जो प्रारंभिक परवलयाकार पथ है ये वाली, इससे होके गति का ही अनुसरण करेगा, है ना। क्योंकि इस पर कुछ पटाखे ऐसे होते हैं जो ऊपर जाकर वायु में कई टुकड़ों में विस्फोट के साथ विभाजित हो जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं, है ना। इनके विभिन्न टुकड़े परवलयाकार पथ का अनुसरण करेंगे, किंतु जो पटाखे का द्रव्यमान केंद्र होगा वो अब भी क्या करेगा, जो प्रारंभिक परवलयाकार पथ होगा उसका ही अनुसरण करेगा। देखो यहाँ फूटने के बाद कोई इधर चला गया, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, पर जो प्रारंभिक द्रव्यमान केंद्र है पटाखा का, वो अभी भी जो प्रारंभिक पथ था उसी का अनुसरण करते हुए इधर कहीं गिरेगा, है ना। ये तो हुआ पहला उदाहरण। दूसरा है ग्रहों की गति। ग्रहों की
गति। मान लो ये क्या है, सूर्य। ये क्या है, वृत्ताकार पथ। अब ये हमारी क्या है, पृथ्वी है, मान लिए, है ना। ये क्या है, द्रव्यमान केंद्र। और ये क्या है हमारा, चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा क्या है, पृथ्वी के वृत्ताकार गति करेगा, है ना, चारों ओर। ठीक है, और पृथ्वी क्या है, सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार गति करती है ना। पृथ्वी और चंद्रमा क्या होते हैं, दोनों का जो द्रव्यमान केंद्र होता है उसके चारों ओर वृत्ताकार पथ में गति करते हैं, है ना। ये द्रव्यमान केंद्र के चारों ओर वृत्ताकार पथ में गति करता है ना। अब जब पृथ्वी द्रव्यमान केंद्र के निकट होती है ना, तो चंद्रमा दूर होता है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, समय अंतराल कहते हैं। अब पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार में परिक्रमा करती है, किंतु वास्तव में पृथ्वी नहीं, अपितु पृथ्वी और चंद्रमा का निकाय द्रव्यमान केंद्र जो होता है वो दीर्घवृत्ताकार पथ में परिक्रमा करता है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्ष में परिक्रमा करता है तथा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ में गति करता है। में वास्तव में पृथ्वी चंद्रमा, वास्तव में पृथ्वी और चंद्रमा दोनों पृथ्वी और चंद्रमा निकाय के द्रव्यमान केंद्र के चारों ओर, ये द्रव्यमान केंद्र, ये क्या है, चंद्रमा, ये क्या है, द्रव्यमान केंद्र। ठीक है, ये क्या है, सूर्य, और ये क्या है, हमारी पृथ्वी। ठीक है, तो चारों ओर गति, कौन सी गति, वृत्ताकार गति करता है। ठीक है, पृथ्वी और चंद्रमा, पृथ्वी और चंद्रमा
द्रव्यमान केंद्र के विपरीत ओर होते हैं। ठीक है। अब पृथ्वी द्रव्यमान केंद्र के नज़दीक होती है तो चंद्रमा नज़दीक होती है ना। जबकि चंद्रमा बहुत दूर होता है। ठीक है। सामान्यतः हम क्या कह सकते हैं? सामान्यतः हम कह सकते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में गति करती है। ठीक है। किंतु वास्तव में पृथ्वी नहीं, अपितु पृथ्वी चंद्रमा निकाय का, पृथ्वी चंद्रमा निकाय का जो द्रव्यमान केंद्र होता है वह दीर्घवृत्तीय गति करता है। द्रव्यमान केंद्र सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। ठीक है। अब थर्ड है हमारा रेडियो एक्टिव नाभिक का विघटन। ठीक है। जब रेडियो एक्टिव नाभिक विराम की अवस्था में होता है, जो विरामावस्था में होता है। ठीक है। स्वतः ही दो टुकड़ों में विघटित, स्वतः ही दो टुकड़ों में विघटित हो जाती है। ठीक है। तो जो द्रव्यमान केंद्र होता है वो क्या होता है? स्थिर होता है, स्थिर होता है। दो टुकड़ों में टूटती है तो जो द्रव्यमान केंद्र होता है वो स्थिर होता है और दोनों खंड होते हैं द्रव्यमान केंद्र के विपरीत ओर होते हैं। ठीक है। और गति करते हैं। ठीक है। जो हल्का खंड होता है, हल्के
खंड का वेग अधिक होता है और भारी खंड का वेग कम होता है। ठीक है, ये क्या है मान लो, ये हल्का खंड और ये भारी कण। भारी खंड, हल्का खंड, ये क्या है हमारा द्रव्यमान केंद्र। ठीक, रेडियो एक्टिव नाभिक। तो इसका 2 टुकड़ों में विघटन है ना। 4th है क्रिकेट के बल्ले की गति। मान लो ये बैट है, इसको ऊपर हवा में उछालेंगे तो ये क्या है, परवलयकार पथ में गति करती है। परवलयकार मार्ग में क्या करेगी, गति करेगी। ठीक है, परंतु वास्तव में क्या होता है, पूरा भाग जो होता है बल्ला का वो गति नहीं करता, बल्कि द्रव्यमान केंद्र ही बस गति करता है ना। क्रिकेट के बल्ले को क्षैतिज से किसी कोण में उछाला जाए तो बल्ला घूमता हुआ कलाबाजियाँ करता हुआ परवलयाकार पथ का अनुसरण करता है। परंतु वास्तव में जो बल्ले का द्रव्यमान केंद्र होता है वही बस परवलयाकार मार्ग का अनुसरण करता है। ठीक है, तो ये है द्रव्यमान केंद्र के गति के कुछ एग्जाम्पल।